विवेकानंद तो वेदांती थे, ब्रह्मानुभूति गुरुदेव की कृपा से उन्हें आत्मानुभव हो गया था। ऐसे परिवाद कर दिया, जब कई चेले हों तो इधर उधर की बात तो लगाते ही हैं वो। परमहंस ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्य और उनमें से किसी एक ने कह दिया कि हमारा बड़ा ही बड़ा आदर होगा विवेकानंद का, पर ये काली को प्रणाम नहीं करता, काली का प्रसाद नहीं लेता, काली के मंदिर में नहीं जाता है। इससे को एक बार तो कुछ करे। भगवान ने बुलाया विवेकानंद को, अरे मां के पास जा भाई, दर्शन कर। उन्होंने कहा पूरा भारत ही मेरे लिए काली है, सब मेरे लिए काली है, आप कहते हैं तो चला जाऊंगा, जा दर्शन कर क्या। और कुछ चढ़ा क्या काली को, प्रसाद लेकर आना मेरे पास, कुछ चढ़ा करा काली को। वो चले गए मंदिर में, और मंदिर में गए तो याद आई गुरु की बात कि गुरु ने कहा था कुछ चढ़ाना है और फिर लौटकर आकर देना है गुरु को प्रसाद के रूप में, कुछ लेके जाना है, चढ़ाना है, और जो चढ़ जाएगा वो प्रसाद होगा, वो गुरु को लौटा कर देना है। अब कुछ लेके तो गए ही नहीं थे। मंदिर के में गए काली के पास में तुलसी दल रखा हुआ था, तुलसी का पत्ता उठाया और अपने माथे पे रख लिया और काली से कहने लगे मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय विवेकानंद के, मैं अपने आप को ही चढ़ाता हूं तुझे, खुद को ही चढ़ाता हूं, अपना मन बुद्धि चित्त चेतना अहंकार गति मति गुण धर्म प्रकृति पाप पुण्य जो कुछ है मेरे पास, सब कुछ, मेरे स्वप्न मेरे संकल्प मेरी योजनाएं जो कुछ है मेरे पास, अब वो सब तेरा है, तुझे अर्पण करता हूं। माथे पे तुलसी दल रखकर और चले आए, और बड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, तुलसी का पत्ता गिर न जाए, धीरे 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 आए और गुरुदेव को प्रणाम किया, और तुलसी का पत्ता तो गिर ही गया ठाकुर के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। गुरु ने कहा कि भाई दर्शन कराया महाराज, प्रसाद कहाँ है? बोले यही प्रसाद है, विवेकानंदी प्रसाद है, अब इसे बांट दीजिए पूरे देश में पूरे संसार में, इस विवेकानंद को बांट दो, इसे चारों तरफ जहां आप चाहें, ये काली का प्रसाद है। मेरा भी मन ऐसा कहता है कभी कभी कि एक दिन पूरे चढ़ जाएं, एक दिन पूरे हो जाएं उनके, पूरे अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, बिना शर्त के, अशुल्क दास का, अशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। और जिस दिन ऐसा हम हो जाते हैं फिर गुरु की ज्ञान गुदड़ी खुल जाती है, फिर गुरु का ज्ञान प्रसार होने लगता है, फिर भगवान रहते कहाँ हैं, वो भक्त के पास चले आते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है, भक्त को देखकर वो कहाँ टिकते हैं मंदिरों में, मूर्तियां चलती हुई देखी गई हैं, वो निकलती हुई देखी गई हैं, अनेक मूर्तियां भक्त को देखकर रोक नहीं पाई अपने आप को। ऐसा ये भरत के ज्ञान की बात सुनी हमने।